Hello everyone, welcome to Edutinius. So how are you all? I hope all of you are doing well. चलो तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की एक सिंगल टूथ कैसा दिखता है उसके इंटरनली पढ़ेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले जो ये व्हाइट कलर का टॉप मोस्ट लेयर है इसकी, जो कि आपको सामने से आपके टीथ दिख रहे हैं जिन पे आप ब्रश करते हो, दैट इज द इनामिल। क्या है वो? इनामिल। उसके अंदर येलो कलर का पार्ट होता है, इसका नाम है आपका डेंटाइन। क्या नाम है? डेंटाइन। जस्ट बिलो द इनामिल आपका कौन सी लेयर आती है? डेंटाइन। और डेंटाइन के भी नीचे अंदर होती है आपकी पल्प कैविटी। क्या होती है? पल्प कैविटी। ठीक है। और वो सारा कुछ अंदर तक पूरा गया होता है टीथ, तो वो वाले किस में गया होता है? हमारी गम्स के अंदर। ठीक है। चलो तो अब आपको ये वाली एक फोटो क्लियर हो गई कि हमारा टीथ कैसे दिखता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ हमारा कैसा है। हाँ जी। तो अब चलो इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं कि भाई ठीक है, अब हमें पढ़ना है टूथ डिके के बारे में। ठीक है। चलो तो अब हमें देखना है कि भाई जब हमारे दांत टूथेक होता है, हमने कुछ ज़्यादा शुगरी फूड खाया होता है तो हम बोलते हैं ना भाई दांत में दर्द हो रहा है, तो वो कौन सा क्या होता है ऐसा टूथ के अंदर हमारे, वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी हम आते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पढ़ा हमने। जो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ी थी स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में? आप बोलो पहले। सबसे पहले हमने पढ़ा इनामिल, सेकेंड क्या पढ़ा था? डेंटाइन। उसके बाद क्या पढ़ा? पल्प कैविटी। राइट। सबको याद हो गया ये वाली चीज? यही 3 चीजें होती है हमारे टूथ के स्ट्रक्चर में। यस। तो हमने बोला कि इनामल भाई तुम बताना, तुम क्या चीज का हो तुम? उसने बोला मैं बिल्कुल बाहर वाली वाइट हार्ड कवरिंग होती है, जो बिल्कुल वेरी वाइट और हार्ड कवरिंग है, वो है हमारा इनामल। ठीक है। उसके बाद जस्ट बिलो द एनामल हमारा इट इज जस्ट लाइक द बोन, वो कौन है? जस्ट बिलो द इनामल हमें क्या मिलेगा? वो होगा हमारा डेंटाइन, जस्ट बिलो द इनामल। और बिल्कुल ये बोन लाइक होता है। ठीक है। बोन लाइक होता है, ये है हमारा डेंटाइन। फिर उसके बाद आता है हमारा पल्प कैविटी। पल्प कैविटी वो होता है जिसके जस्ट बिलो द क्या बोलते हैं, डेंटाइन के आपके जस्ट बिलो मिलेगा, वो कौन है? पल्प कैविटी, जस्ट बिलो द डेंटाइन। और इसमें होता क्या है? कंटेन्स नर्व्स और ब्लड वेसल्स। इसके अंदर होती हैं क्या? नर्व्स, सारी नसें होती हैं, और ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है। ब्लड वेसल्स। चलो अच्छा, तो अब हमने बोला भाई हम टूथ डिके की बात कर रहे थे, तो टूथ डिके का थोड़ा हमें बताओ। पहली बात तो टूथ डिके होता कब है? अगर तुमने रोज ब्रश नहीं करा, टीथ की केयर नहीं करी, तो भाई टूथ डिके हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि भाई बताना टूथ डिके क्या होता है। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज टूथ डिके या डिफाइन टूथ डिके, तो हम क्या बोलेंगे? तो उसने बोला द प्रोसेस इन विच मेरा टूथ रॉटन हो जाता है और उसके अंदर कैविटीज बन जाती हैं, मतलब खड्डे हो जाते हैं मेरे टीथ के अंदर, और उसकी वजह से मुझे जब टूथ एक होने लगेगा तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरा टूथ डिके हो गया। ठीक है। ये वो प्रोसेस है। क्या है टूथ डिके? द प्रोसेस इन विच टूथ गेट्स रॉटन, मतलब सड़ गया है, एंड कैविटीज फॉर्म इन इट, कैविटीज उसके अंदर फॉर्म हो गई, कैविटीज फॉर्म इन इट, लीडिंग टू, जिससे क्या होता है? क्या होगा? मुझे दांत में दर्द होगा, लीडिंग टू टूथ एक, उससे मेरे टूथ एक होएगा। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। क्लियर है ये वाला? टूथ डिके क्या होता है कि जब मेरा टूथ सड़ गया, उसके अंदर खड्डे बन गए, मतलब कैविटीज बन गई, और उससे मुझे दांत में दर्द होने लगा, तो इसका मतलब मैं समझूंगा मेरा टूथ डिके हो गया। ठीक है। तो हमने बोला भाई कैसे होता है ये टूथ डिके, जरा बताना हमें थोड़ा सा, कि ये आपने हमें पार्ट्स भी बताए, तो इन पार्ट्स में से किस में जाता है कीड़ा? उन्होंने बोला रुको आराम से, अभी रुको बताते हैं। चलो तो हमने बोला हाउ ये टूथ डिके होता है, हाउ टूथ डिके हैपेंस। तो इसमें हमें ये सुनना है। ये देखो, अगर मेरा ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ टूथ था, ध्यान से देखना इस वाली इमेज को, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। ये देखो। चलो अगर हमने अपने टीथ को, जब हमने जैसे खाना खाया और हमने एकदम उसके बाद अपने टीथ को क्लीन नहीं करा, तो पता है क्या है? ईच एंड एवरी फूड दैट वी ईट, उसके अंदर शुगर होती ही होती है। ठीक है। हर फूड के अंदर, आप फ्रूट भी खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसके अंदर शुगर होगी, चाहे थोड़ी सी होगी लेकिन जरूर होगी। तो उसके ऊपर अब शुगर के साथ ऊपर आ जाएगी
बैक्टीरिया, ठीक है। तो जब आपने उसको काफ़ी देर तक अपने टीथ क्लीन नहीं करे तो आपके यहाँ पे जो आपने खाना खाया है वो थोड़ा सा यहीं पे स्टे कर जाता है और उसके ऊपर आ जाते हैं बैक्टीरिया कि हमें इस वाले फूड में से कुछ शुगर मिलेगी और हमारा फूड बन जाएगा, हम ग्रो कर जाएंगे। कीड़े लग जाते हैं ना मीठी चीज़ में, बिल्कुल वैसे। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लग गए आपके कीड़े। कीड़े क्या मतलब कि बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, जो इसका शुगर है ना उसके साथ बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा और उसे क्या बना देगा, एसिड बना देगा। क्या बना देगा, एसिड, ठीक है। एसिड का क्या काम क्या होता है, वो तो बिल्कुल मार्बल को भी कितना तोड़ देता है, कितना हम जो हार्पिक यूज करते हैं दैट इज द एसिड। तो इसका मतलब वो क्या है, वो आपकी मार्बल को भी क्लीन कर देता है और उसकी एक लेयर हटा देता है। तो सिमिलरली उस बैक्टीरिया ने क्या किया, उस शुगर उस वाले फूड के साथ एक्ट करके, उसमें फूड की जो शुगर थी उसके साथ एक्ट करके उस वाले बैक्टीरिया का क्या बना दिया, उस फूड का शुगर का क्या बना दिया, एसिड बना दिया। मतलब बैक्टीरिया प्लस में फूड शुगर गिव्स एसिड। तो उस एसिड का अब क्या करा, एसिड ने क्या किया, हमारे इनामल को मतलब जो ये हमारी बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर है और इसकी जो नेक्स्ट डेंटाइन है इसके अंदर इसको वो वाला एसिड है वो खा जाता है। क्यों, क्योंकि वो उसका तो काम है कि वो मार्बल को खाएगा। इट्स जस्ट लाइक मार्बल, ये बोन लाइक है, बोन इज जस्ट लाइक मार्बल, ठीक है, पत्थर की तरह है। तो अब क्या हुआ, जैसे तुमने हार्डेस्ट लेयर्स तो भाई तूने खा ली एसिड ने, अब बन गया यहाँ पे छेद और कीड़ों को आ गए मजे। अब वो बोलेंगे अब हम आ गए बिल्कुल सॉफ्ट वाले एरिया में, हमें मिल गया यहाँ पे कैविटी, मतलब एक गड्ढा मिल गया, अपना रास्ता मिल गया, होल मिल गया नीचे जाने के लिए, क्योंकि हमारा काम तो एसिड ने कर दिया हार्ड पार्ट को तोड़ने का। अब हमारा रास्ता खुल गया टुवर्ड्स दी सॉफ्ट मोस्ट पार्ट, जो कि कौन है, पल्प कैविटी, ठीक है। और पल्प कैविटी के अंदर होती है नर्व्स। इधर आके अब बैक्टीरिया का रास्ता यहाँ पे आ गया, बैक्टीरिया यहाँ पे आएंगे और अब हम जो भी चीज़ खाएंगे आपको पता है ना, फिर वो हमारे इसी खड्डे के अंदर वो जमती जाएगी वो वाली चीज़। तो कुल मिला के अब मेरे बैक्टीरिया आएंगे और इस वाली जगह को वो बाइट करना शुरू कर देंगे और अब मुझे होएगा क्या, टूथ एक। क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ पे होएगा सिवियर पेन और सिवियर पेन होएगा तो एक दिन मुझे अपना टूथ रिमूव करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। एक बार क्विकली फिर से रिपीट कर दूं, मैंने कोई भी फूड खाया और मैंने ब्रश नहीं करा या मैंने वो मुंह को मतलब कुल्ला नहीं करा, तो फिर क्या हुआ, अब मेरा वो वाला जो फूड था वो यहीं पे रहा। हर फूड में होती है शुगर, बैक्टीरिया आएगा और बैक्टीरिया को मिल गया फूड, उस फूड के अंदर की शुगर के साथ वो एक्ट करेगा और उस फूड को बना देगा वो एसिड। एसिड का काम होता है मार्बल को या बोन लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या करेगा, वो बिल्कुल उसमें कैविटी बना देगा, उसको पूरा खा जाएगा। तो उसने इनामल को खा लिया। फिर नेक्स्ट एक जस्ट लाइक इनामल बोन लाइक होता है हमारा डेंटाइन, उस एसिड ने इस डेंटाइन के अंदर भी छेद कर दिया, उसको भी खा गया वो एसिड। फिर अब उसका रास्ता आ गया, अब एसिड आ गया इधर की तरफ। अब उस एसिड ने इन जो बहुत ही हार्ड लाइक थे उन्हें तो बिल्कुल खत्म कर दिया। अब बैक्टीरिया का रास्ता खुल गया टुवर्ड्स दी पल्प कैविटी, जो कि है बहुत ही सॉफ्ट लेयर, उसके अंदर है हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स। यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स रन कर रही हैं। तो अब बैक्टीरिया का रास्ता इधर खुल गया और यहाँ पे अब बैक्टीरिया इधर भी खाएगा और इसकी वजह से अब मेरे यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे अब जो भी चीज़ मैं खाऊंगी वो यहाँ पे भी आएगी, प्लस में मेरा बैक्टीरिया भी इस वाली जगह को खा सकता है और मेरे यहाँ पे होएगा सिवियर पेन और उसकी वजह से मुझे होएगा टूथ एक, और टूथ एक ज़्यादा होने लग गया मुझे, तो मुझे टूथ का रिमूवल करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब बोला गया ठीक है भाई टूथ तो ये ठीक है। अब आपने बोला कि भाई ठीक है टूथ डिके ना हो, तो अब हमें प्रिकॉशंस बता दो। प्रिकॉशंस ये हैं कि आपको क्या करना है, माउथ को एवरी मील के बाद वॉश करना है, रिंस करना है। सेकेंड, ट्वाइस अ डे आपको ब्रश करना है। और डेंटल फ्लॉस आता है ना, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको आप अपने टीथ के बीच में जो जगह होती है उससे आप क्लीन करते हो, ठीक है। जैसे मल्टीपल टीथ हो गए, जैसे कि ये देखो, ये अभी हमने टीथ का स्ट्रक्चर करा था तो ये वाला हमारा था, तो एक टीथ और दूसरे टीथ के बीच में जो वाली लेयर होती है उसमें डेंटल फ्लॉस, एक धागा टाइप होता है वो डेंटल फ्लॉस, वो इसके अंदर घुस जाता है और हम उसके अंदर से वाली चीज़ निकाल सकते हैं। तो वो आप डेंटल फ्लॉस यूज़ कर सकते हो ताकि जो भी पार्टिकल्स दो टीथ के बीच में फंस जाए उन्हें हटा दो, और शुगरी फूड आपको कम खाना है,
ठीक है। जब आप शुगर फूड कम खाओगे तो उससे क्या होगा, आप वो वाले बैक्टीरिया को फूड में शुगर ही नहीं मिलेगी तो फिर वो क्यों ही आएगा आपके टीथ पे, और वो ज़्यादा उसकी शुगर का एसिड भी नहीं बना पाएगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। तो अब हमारा टूथ डिके का टॉपिक हो गया है ओवर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टंग का टॉपिक, जो कि हमारे माउथ में एक और ऑर्गन था टंग, ठीक है, उसके टेस्ट बड्स करेंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।